बाकी लोग सब किधर है? हेलो। बाकी लोग सब कहाँ गए? चलो ठीक है, बाकी लोग का पता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। रियल नंबर देखे हो गया, एचसीएफ एलसीएम निकालने सब सीख गए थे? बताओ। रियल नंबर देखे वीडियो? एलसीएम एचसीएफ ये सब देखे थे? किए थे बनाने का? वॉइस नहीं जा रहा है क्या? हेलो। आवाज जा रही है? वॉइस जा रहा है? बताओ। अरे मैसेज तो करो। वॉइस जा रहा है, आवाज आ रहा है, कुछ तो बोलो, वीडियो दिख रहा है। चलो 3 दिन आ गए, स्टार्ट करते हैं क्लास। मतलब बनाए थे एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन बनाए थे? बना था सबसे? चलो ठीक है, फिर आज आगे करते हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है एपी और जीपी। ठीक है, एपी जीपी करके चैप्टर है। 11th में इसका नाम सीक्वेंस एंड सीरीज करके है। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 3 4 5 क्वेश्चन हर ईयर आता ही आता है, तो अच्छे से समझ लो। और बड़ा इजी चैप्टर है, तो कंप्लीट हो जाते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो एपी क्या होता है? देखो, हमारे पास एक सीरीज लिख रहा है। 1 2 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या है? एक नंबर सीरीज है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर बीच में हम बोले कि ये दोनों का बीच में डिफरेंस बताओ कितना है, तो कितना है? वन 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 वन। ठीक है, बीच में वन वन का सब में कॉमन डिफरेंस है। एक सीरीज और लिखे हम, 1 5 6 11। अब अगर बीच में डिफरेंस निकालो, देखो 4 1 3 3 4। तो कॉमन है क्या कुछ? इसके पास 4 का डिफरेंस है, इसके पास 1 का डिफरेंस है, इसके पास 3 का है, इसके पास 3 का, इसके पास 3। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, मतलब से एक जैसा मिलता जुलता डिफरेंस नहीं। बट यहाँ पे सबके पास क्या है? एक दूसरा मिलता जुलता है। तो जिसके पास कॉमन डिफरेंस होगा, सीडी शॉर्ट में लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वैसा सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एसी। ठीक है, जिसके पास कॉमन डिफरेंस होगा वैसा सीरीज को क्या बोलेंगे? एसी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। जैसे मेरे पास एक सीरीज है 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सीरीज एक पी ए।
तो इसका जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, जितना नंबर लास्ट वाला जो टर्म है ना, मान लो ये लास्ट टर्म है, उसको बोलेंगे लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे, T1, 10 में पढ़ोगे। सेकेंड टर्म को कैसे लिखोगे, T2। थर्ड टर्म को कैसे लिखोगे, T3। लास्ट टर्म को कैसे लिखोगे, Tn। ठीक है, ये हो गया, समझ गया हो गया। अब अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो सबसे इजी फॉर्मूला जीपीटी का, अगर मान लो Tn निकालना है तो a+n-1 इंटू टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, इससे सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। a+n-1 इंटू डी, और यहाँ बताते हैं क्या क्या है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है अभी बताएं, कितना नंबर ऑफ सीरीज, ये कितना नंबर है। ठीक है, बीच में कितना नंबर है उसको n से डिनोट करते हैं, कि कितना टोटल कितना नंबर है, हाउ मेनी, बीच में कितना टोटल नंबर है, वो n हो गया। ठीक है, उसमें -1 करेंगे, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला को पहला से माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। बताओ, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। देख रहे हो, बताओ यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमको बोला गया कि मेरे पास ए दिया हुआ है 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 5, एन दिया हुआ 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सीरीज ले लो, 1 2 4 6 8 10, ये रहा है सीरीज। एक काम कर लो, इसको हटाओ, ये सीरीज दिया हुआ है, कॉमन ए दिया हुआ है, ये सीरीज दिया हुआ है एक ही, और ये डॉट 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 आगे चल रहा है। तो तुम हमको बताओ T7 का क्या होगा। T7, सेवेंथ टर्म निकालो, फाइंड सेवेंथ टर्म। बताओ तो क्या होगा, सॉल्व करो तो। सेवेंथ टर्म कैसे निकालेंगे, T7। ठीक है, सेवेंथ टर्म निकाले तो T7 a+n-1 इंटू डी, सर ये फॉर्मूला बताएं हमको। ठीक है, कौन सा टर्म निकालना है, सेवेंथ, यानी n निकालना है सेवेंथ। तो a प्लस, यहाँ 7-1 करोगे 6, और ये d, a+6d करेंगे सर तो T7 निकल जाएगा मेरा। ठीक है, अब a क्या है सर, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो फर्स्ट टर्म 2 प्लस 6d, 6 इंटू डी कैसे निकालेंगे सर, A2 माइनस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी, A2 माइनस A1। A2 कितना है 4, 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो 2, तो 2 प्लस 12 और 4। ठीक है, ये लिख रहा है क्या, ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना, 2 प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, ये हमारे एपी का है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा है, और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चलो आया हुआ क्वेश्चन करते हैं जो पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 10, डी भी दिया हुआ है 10, देन फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। सर ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना 40। हाँ ठीक है, डायरेक्ट निकालो, बट फॉर्मूला से निकाल लो, ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट निकालने में कभी कभी गलत हो सकता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ तुम लोग को डिप्लोमा में है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए दिया हुआ 10, बी दिया हुआ 10, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। पहला 4 टर्म निकालो। ए 10 है तो पहला तो ए निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म, मतलब ऐसे लिख देते हैं हम। T1 तो यही हो जाएगा 10। T2 निकालो। T2 क्या है, ए प्लस डी, यही लिखेंगे ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन है 1, 2 माइनस वन 1, तो सिर्फ डी आएगा। ए प्लस डी 10 प्लस 10, ये कितना आ गया 20। T3 निकाल लो। ए प्लस 2 डी, एक माइनस होगा, ठीक है। तो ए प्लस 2 इंटू डी कितना आ जाएगा, 20 30। T4 निकाल लो। ए प्लस 3 डी, 10 प्लस 3 इंटू 10 40। तो 10 20 30 40 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ये मेरा करेक्ट आंसर। चलो और देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट मार्कर इंक डाल देते हैं। जीपी तुम लोग का नहीं है ना टेंथ में? टेंथ में बस एपी है ना? एक सेकंड। तो एक बात बताओ, टेंथ में तुम लोग का ये जीपी नहीं है ना? तो है। जीपी तुम लोग का नहीं है तो जीपी हटा दो। एपी से ही क्वेश्चन आता है तुम लोग को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला कर लो, सब क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भी दिया हुआ है, 3 8 13 18 10 10 10 78, ठीक है। ये एपी दिया हुआ है। अच्छा नहीं, ये नहीं दिया हुआ है ऐसा। ये एपी दिया हुआ है, ये चल रहा है, लिखा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 78, ठीक है। 78 कौन सा टर्म होता है?
कौन सा टर्म आएगा, तो सिंपल है, 78 पूछा है, कौन सा टर्म निकालना है, तो यहाँ पे तो वही लिखते हैं ना लोग 78। ठीक है, तो 78 पूछा है, तो 78 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ भैया, ये मेरा आई है। ठीक है, ये 78 78 पूछा, 78 को इक्वेट करते हैं फॉर्मूला से, ए प्लस एन माइनस वन, ए दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस निकालो, 8 माइनस 3 यानी 5, तो इधर आ जाओ, 78 इज इक्वल टू 3, एक काम करो 3 इसको इधर पहले 3 प्लस मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, 5n माइनस 5। ठीक है, अब हो जाएगा माइनस 2, हो जाएगा प्लस 2, इधर हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। इधर से करोगे 5 3 माइनस 2, इधर जाएगा तो 80 बाई 5। ठीक है, तो अब इसको कर लो, 80 डिवाइडेड बाई 5, कौन सा टर्म आएगा बताओ। तो ये कट के आ जाएगा 16, तो 16वां टर्म मेरा क्या होगा, मेरा 78। ठीक है, चलो क्वेश्चन और है। ठीक है, उससे पहले एक और सम बता देते हैं कि मान लो एपी रिवर्स से पूछ लेता है, रिवर्स तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास इधर से दिया हुआ है 12 10 और 8। ठीक है, 10 10 10 10 दिया हुआ है, या मान लो सिंपल ही दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है 2 4 8 2 4 12। ठीक है, ये एपी दिया हुआ है, पूछा है फाइंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो कैसे करोगे। तो इसका एक फॉर्मूला आता है उल्टा वाला, बट वैसे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकली चलेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, इसको रख कर हम लोग बस क्या करेंगे, एपी को रिवर्स कर देंगे, जो एपी गिवन है उसको उल्टा कर देंगे, यानी 12 कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, 4 माइनस 2 2 का है, इधर क्या करेंगे, 2 2 घटाता जाएगा, 4 12 के बाद 10, इसका सब कुछ लिख देंगे आज, 6 4 देखो एपी क्या किया, उल्टा कर दिए, बस रिवर्स कर दिए। ठीक है, अब निकाल लो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, ए टू माइनस ए वन कितना आ जाएगा, -2, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 12। ठीक है, क्या पूछा, कौन सा टर्म पूछा, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लो, क्या आएगा ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म ये आएगा ए प्लस टू डी, ए कितना है 12 गुना 2, 12 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना -2, अभी कितना हो गया 4 बाईस 12, कितना आ गया 8, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और ये 8 हो गया थर्ड टर्म, है ना। तो बस क्या करना है, उल्टा रिवर्स का फॉर्मूला नहीं याद करना, फॉर्मूला बस एक ही याद करना है, dn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद करना है, सारा क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन, सेकंड टर्म तुम्हारा दिया हुआ है 3, सेकंड टर्म एपी का दिया हुआ है 3, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है तुम्हारा 25, फाइंड करना है सेवंथ टर्म, ये भी है ना। सेकंड टर्म दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी, सेकंड टर्म दिया हुआ है 13, ए प्लस 4d दिया हुआ है फिफ्थ टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है 27। ठीक है, हमको क्या निकालना है, सेवन टर्म, ए प्लस 6d निकालना है, क्या आएगा, कैसे करोगे।
कहाँ गया सर? फिर इसको सॉल्व करके बताओ कैसे करोगे। तो क्वेश्चन मान लो, इसको क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2 सॉल्व करने दोनों को। ठीक है, ए का वैल्यू या डी का वैल्यू उठा के दूसरा में डाल दो, कहानी खत्म हो जाएगा। मान लो यहाँ से हम ए का वैल्यू उठा के डाल दिए 13 माइनस डी। ठीक है, इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 13 माइनस डी। ए का वैल्यू, अब ए का वैल्यू डाल दो 13 माइनस डी इक्वल टू 4d इक्वल टू 27। ठीक है, इसको उधर कर दो और इसको कर दो तो माइनस 3d इक्वल टू 27 माइनस 13। तो माइनस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो d इक्वल टू माइनस 14/3। यहाँ से d निकल गया, d का वैल्यू इसमें डाल दो, a निकल जाएगा और इसको फिर सॉल्व कर लो, हो गया। ठीक है, इजी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया होगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एपी। तो ही फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ एपी कभी पूछ लेते हैं। सम ऑफ एपी इन द कहने का मतलब है मेरा कि मेरा एक सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, ये एपी मान लो, इसको हमको ऐड करना है सबको। तो हम ऐड करने बैठेंगे क्या, 1 + 2 + 3 + 4 नहीं करेंगे। तो एक मेरे पास सम का फॉर्मूला आता है, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो। ठीक है, कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, एस 10 निकालना है। टोटल कितना है 10 टर्म, तो 10/2 2, ये कितना फर्स्ट टर्म प्लस टोटल कितना टर्म है 10, तो 10 - 1 9 इंटू डी। डी कितना है 2 - 1 1। ठीक है, तो एस 10 बराबर 10/2 यानी 5, यहाँ पे 2, और यहाँ पे डी का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 1 है, 2 - 1 1, तो यहाँ पे आ गया 9 इंटू 2 11। तो 5 इंटू 11 55। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो 55 आएगा। ठीक है, अगर बोला यही सम मान लो, एक ऐसे ही क्वेश्चन है, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 तक है, तो बताओ इसका सम कितना आएगा, वो कैसे करोगे। तो 100 तक का सम मान लो 100 लिखें, टोटल कितना टर्म है 100। फॉर्मूला लिख लो पहले, सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। अब सम ऑफ 100 निकालना है, तो 100/2। ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 प्लस यहाँ पे देखे थे कितना 100 - 1 99 इंटू डी। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 91 99 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना वही सेम 1, तो 99 इंटू 1, ये कितना हो गया 101। तो 50 इंटू 101, और उसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, तो बस इतना ही था। ठीक है, ये इतना ही था। दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला हम लिख देते हैं। Pn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, पहला फॉर्मूला ए, दूसरा सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1
टू डी। लिनियर फॉर्मूला यही तो इम्पोर्टेंट है, इसको कर लोगे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।